कह रहा है धातु के भौतिक गुणों को लिखे। पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही आपके साइंस में पूछे जाएंगे। तो कह रहा है कि बाबू भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। एक नंबर में धातु के भौतिक गुण के बाहरी कक्ष में एक से अधिक या एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु विद्युत का धनात्मक होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। धातु त्वरित तथा तन्य होता है। धातु के द्रव्यकांड एवं कथनांक उच्च होता है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुवीय चमक कहते हैं। धातु ऊष्मा का विद्युत का सुचालक होता है। धातु कमरे के ताप और समानांतर ठोस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बोला गया है कि आमीटर किसे कहते हैं। आमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के धारा में प्रवाह को मापा जाता है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिससे इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इसके अनुदैर्ध्य से विद्युत धारा प्रवेश करता है तथा ऋण ध्रुव से निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि विद्युत लघुपतन से आप क्या समझते हैं। किसी कारणवश जब गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो लघुपतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उस परिस्थिति में परिवर्तन शून्य हो जाता है और धारा का प्रवाह तीव्र हो जाता है। और धारा का प्रवाह तीव्र होने के कारण ताप उत्पन्न होता है जिससे परिपथ में आग लगने का भाव रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया कि खनिज किसे कहते हैं तथा और उर्वरक किसे कहते हैं। खनिज पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ को हम खनिज कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम खनिज है। और अयस्क किसको कहते हैं। जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु प्रयुक्त हो तथा इससे कम खर्च पर आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है तो हम अयस्क कहते हैं। जैसे बॉक्साइट, हेमाटाइट, ये एग्जाम्पल में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया अच्छे ईंधन को गुणों को लिखे। अच्छे ईंधन के गुणों को लिखे। तो बोला गया कि अच्छे ईंधन के गुण समय अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, पहला। दूसरा है जलने के बाद अधिक धुआं उत्पन्न नहीं करता है। तीसरा, जिसका भंडार एवं परिवहन आसान होता है। जिसका दहन की गति धीमी होती है। जिसके जलने के बाद विषैला पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। जो सस्ता हो, जो आसानी से उपलब्ध हो। ये सब अच्छे ईंधन के गुण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया कि सघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है तो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बोला गया विद्युत विभव क्या है और विद्युत विभवांतर क्या है। विद्युत विभव ईंधन इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्यों को हम विभवांतर कहते हैं। जिसका SI मात्रक हमको वोल्ट होता है। दोनों को SI मात्रक वोल्टे होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला गया पानी के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल
तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम पानी के का अपवर्तनांक कहते हैं। पानी का अपवर्तनांक बराबर हो जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल पर बराबर पानी में प्रकाश की चाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि कांच के पर अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम कांच का अपवर्तनांक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। एमीटर या वोल्ट मीटर का उपयोग बताएं। एमीटर का उपयोग हम परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, जैसे वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि स्वच्छ छास को परिभाषित करें। वो क्रिया जिससे जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो उसमें स्वच्छवास कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नज़दीकी और दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बोला गया है पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत इसलिए होती है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यही कारण है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। चलते हैं प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो धारा में प्रवाह का विरोध करता है तो हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम आर से सूचित करते हैं तथा इसका एसआई मात्रक ओम होता है। जब सबसे कम प्रतिरोध चांदी होता है, इसीलिए चांदी के लिए विद्युत का सर्वोच्च चालक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखे तथा इसके उपयोगों को लिखे। तो देखते हैं प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2 H2O होता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, मूर्ति बनाने और खिलौने बनाने में किया जाता है, उपकरण को छिद्र बंद करने में किया जाता है, चौक बनाने में किया जाता है, अग्निनाशक संबंधित सामग्री बनाने में किया जाता है। तो ये था आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके 15 साइंस का था। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।